वो यह है कि यह घोटाला पूरी तरह से अजीत गुप्ता की पत्नी, जो कि भारत सरकार में IAFS है, उसकी सह पर हुआ है। देखा कि जब एक विदेश भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में महिला जब कार्यरत हैं और उनके रहते हुए फिर ऐसा स्कैम नहीं हो सकता है। हम लोगों ने इस विश्वास को लेते हुए अपना पैसा लगाया। हर जगह हम लोगों ने दे रखे हैं, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जानने वाले हैं, बहुत सारे लोग तो इसमें हजारों लोगों की तादाद है। इसकी भी मैच्योरिटी हो गई, उसके बाद फिर ये टाला जाता रहा। पता चला कि कंपनी जो है भाग गई है। निवेशकों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर सैकड़ों करोड़ों के अनिबुलियन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच का सामना कर रही भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी निहारिका सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। सूत्रों की माने तो मंगलवार को दूसरे दिन हुई पूछताछ के दौरान वो तमाम सवालों के जवाब देने से बचती रही। निवेशकों की गाढ़ी कमाई को शेल कंपनियों में ट्रांसफर करने और बेशकीमती संपत्तियों को खरीदने के बारे में उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। सवालों में घिरने पर निहारिका सिंह ने जांच अधिकारियों को अदर्म में लेने की कोशिश भी की। हालांकि सख्ती बरतने पर उन्होंने घोटाले का ठीकरा अपने पति अजीत गुप्ता के ऊपर फोड़ दिया। इंडोनेशिया के बाली स्थित भारतीय वाणिज्य कर दूतावास में तैनात निहारिका सिंह के खिलाफ अनिबुलियन घोटाले में कई मुकदमे दर्ज थे। ईडी ने उनको कई बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए तय समय पर उपलब्ध नहीं हो रही थी। सोमवार को वो राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में पेश हुई, जिसके बाद कई घंटों तक उनसे पूछताछ का दौर चलता रहा। उनका बयान दर्ज कराया गया। सूत्रों के माने तो निहारिका सिंह से ईडी के कार्यालय में सुबह करीब 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई। इस दौरान वो अपने पति और बाकी रिश्तेदारों की करतूत पर पर्दा डालती रही, लेकिन सवाल में उलझने पर उन्होंने अधिकारियों को दबाव में लेने की कोशिश शुरू कर दी। जब अधिकारियों ने सहयोग नहीं करने पर उन्हें गिरफ्तार करने की चेतावनी दी तो उनके तेवर ढीले हो गए। कई घंटों की पूछताछ के बाद शाम करीब 6:30 बजे तक उनका बयान दर्ज किया गया। ईडी के अधिकारी उनके बयान की बाकी आरोपियों और गवाहों के बयान से मिलान करेंगे। उसके बाद उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अनिबुलियन कंपनी ने उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में निवेशकों की गाढ़ी कमाई के सैकड़ों करोड़ रुपए लुभावनी स्कीम के जरिए रकम दोगुना करने का लालच देकर हड़पे थे। कंपनी के निदेशक अजीत कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी निहारिका सिंह, भाई रामगोपाल गुप्ता व अन्य के खिलाफ निवेशकों ने यूपी और दिल्ली में कई मुकदमे दर्ज किए थे, जिसके बाद पुलिस ने अजीत गुप्ता समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया था। अटल टीवी भी लंबे समय से इस पूरे मामले को प्रकाश में लाने की कोशिश करता रहा है। हमने पहले भी पीड़ितों से बात की थी और उस दौरान उन्होंने अपना दर्द कैसे बयान किया था, आइए आपको सुनवाते हैं। जी, हम लोग करीब 2000 करोड़ के अनी घोटाले से पीड़ित हैं। इसकी रिपोर्ट 2020 में हम ज़्यादातर लोगों ने लिखाई है और इसका मुख्य आरोपी अभी तक अजीत गुप्ता, जो कि अनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक है, उसको माना जाता है। परंतु 3 साल से वह लगभग 3 साल से वो जेल में है और आज भी किसी प्रकार का कोई ठोस नतीजा इसका निकलते हम लोग नहीं देख रहे हैं। और इस घोटाले का जो मुख्य कारण, ये 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि आम जनता को कंपनी, सोसाइटी और फर्म के नियमों के बारे में नहीं पता कि इन तीनों में अंतर क्या है। यहाँ तक कि बहुत सारे पुलिस कर्मियों को भी नहीं पता होता और बहुत सारे जजों को भी नहीं पता होता अदालत में। और दूसरा कारण ये है जिसकी वजह से अभी तक इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, वो यह है कि यह घोटाला पूरी तरह से
अजीत गुप्ता की पत्नी जो कि भारत सरकार में IFS है, उसकी सह पर हुआ है और ये सब कुछ उसके द्वारा ही प्रायोजित है। और वह IFS है, उसके ऊपर कम से कम 20 FIR, जिसमें से कि 17 की लिस्ट हमारे पास है और कई का तो हमारे पास जानकारी नहीं है, क्योंकि दूसरे की व्यक्तिगत जानकारी हम ले भी नहीं सकते। तो इतने सारे FIR होने के बावजूद आज तक न कोई विभागीय कार्रवाई हुई उनके ऊपर, न पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत जुटाई और इन्होंने अपने पद का पूरा इस्तेमाल करते हुए, चूँकि वो डिप्लोमेट स्टेटस उनको मिला होता है, इन्होंने डिप्लोमेट स्टेटस का लाभ लेते हुए गिरफ्तारी से बची। बाद में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कई मामलों में कोर्ट से, हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे लिया और अरेस्ट स्टे लेने के बाद वो उन्होंने पुलिस पर दबाव बना के कई FIRों से अपना नाम भी वापस निकलवा लिया है। सारे साक्ष्य होते हुए भी उत्तर प्रदेश पुलिस और यहाँ की कई जिलों की पुलिस उनको दोषमुक्त करार दे रही हैं अपनी केस डायरी में। एक हमारे पास है 0062 नंबर 2020 थाना कुमारगंज अयोध्या, वो उस केस डायरी को हमने देखा, उसमें पुलिस ने उनको दोषमुक्त किया, जबकि उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य मीडिया में और सरकार के पास, पुलिस के पास, सभी के पास सबको दिख रहे हैं। सर, एनी बुलियन नाम की एक कंपनी थी जिसके मालिक थे अजीत कुमार गुप्ता। अजीत कुमार गुप्ता स्टार्टिंग में वो क्या करते थे कि लोगों से पैसा ले करके और अपना बिजनेस करते थे, उस पे एक साल में 60% ब्याज लगा करके पैसा वापस करते थे। लेकिन उनकी पत्नी थी निहारिका सिंह, जो एक विदेश मंत्रालय में कार्यरत हैं, श्रीमती निहारिका सिंह जी, वो IFS हैं और वो आ करके हम लोगों से मीटिंग में कहती थी, प्रमोशन करते हुए कहती थी कि हम लोग कहीं भग के जाने वाले नहीं हैं, आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट करने के एक साल बाद आपको 60% के ब्याज दर के हिसाब से मूलधन वापस कर दिया जाएगा। तत्पश्चात हम लोगों ने ये देखा कि जब एक विदेश, भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में महिला जब कार्यरत हैं और उनके रहते हुए फिर ऐसा स्कैम नहीं हो सकता है। हम लोगों ने इस विश्वास को लेते हुए अपना पैसा लगाया। लगाने के बाद हम लोगों का पैसा सन 2019 में ये पता लगा कि पैसा पूरा लेकर के कंपनी भग गई है। सर्वप्रथम तो मैं अटल TV का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने पीड़ितों को अपनी बात रखने का मौका दिया। प्रकरण ये है कि एनी बुलियन कंपनी जिसके MD अजीत गुप्ता हैं, इनके जो एजेंट होते थे ये घर घर जाके पैसा कलेक्ट करते थे। ये बताते थे कि इस कंपनी के MD अजीत गुप्ता हैं, इनकी बीवी जो हैं वो IFS हैं, जिससे पैसा सेफ रहेगा। मैंने सर्वप्रथम एनी बुलियन कंपनी में चेक के माध्यम से पैसा जमा किया था, जिसकी मैच्योरिटी होने पे पैसा मिलना था, लेकिन इन्होंने PDC चेक दिया जो 1 साल पूरे होने पे पैसा चेक को इन्होंने क्लियर नहीं कराया, बल्कि iVision का बॉन्ड दे दिया, जो क्लियर है, आप देख सकते हैं। और क्लियर बॉन्ड दिया, उसके बाद ये जब मैच्योर होने लगा बॉन्ड और जो चेक दोनों थे, उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मतलब जो था कि पूरा मतलब जैसे जो था कि इन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। जब मुझे ठगे जाने का एहसास हुआ तो मैं थाने पे गया, वहाँ मैंने देखिए निहारिका सिंह का नाम डालकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन ये प्रार्थना पत्र ऐसे FIR में इंक्लूड किया गया जिसमें निहारिका सिंह का नाम नहीं था। और इस प्रकरण में निहारिका सिंह का रोल ये है कि निहारिका सिंह खुले मंच पे, एनी बुलियन के मंच पे आती थी और कंपनी का प्रचार प्रसार करती थी। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी के पैसों से इन्होंने अपने लिए प्रॉपर्टी बनाई है। उसके बाद भी कई मीटिंग्स और की जिसमें निहारिका सिंह आती थी और बोलती थी आप पैसा लगाइए, और हम जो है उसकी एक तरीके से गारंटी ही होती थी कि वो कहती थी हम आपका पैसा डूबेगा नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते किए पहले 2018 में। उस मीटिंग में अजीत गुप्ता जो इसके डायरेक्टर हैं, मेन मालिक, ठीक है, उनकी पत्नी है, तो वहाँ पे जो है वो आई भी थी, वहाँ पर IFS हैं वो। पता चला कि उस समय इटली में राजदूत हैं भारत सरकार की। तो भाई हमें भी विश्वास हुआ, वो खुद भी बताती थी कि आप लोग इसमें निवेश करिए और आपका पैसा पूरी तरीके से सुरक्षित है। सूत्रों की माने तो सोमवार को ईडी ने निहारिका से शेल कंपनियों में निवेशकों की रकम ट्रांसफर करने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने इस संबंध में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया।
अधिकारियों द्वारा विदेश के बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगने पर वो मौन रही। उन्होंने पति की कंपनी से कोई संबंध नहीं होने की बात भी कही। ईडी ने कंपनी द्वारा निवेशकों के सम्मेलन में उनकी उपस्थिति के प्रमाण सामने रख दिए, साथ ही उनकी तमाम संपत्तियों के दस्तावेज दिखाकर सवाल किए, जिस पर वो असहज दिखी। फिलहाल इस पूरे मकड़जाल का गड़बड़झाला अब फूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें निहारिका सिंह कब्जे में ईडी के दिख रही हैं। हालांकि वो कई सवालों से बचती हुई नजर भी आई, लेकिन सख्ती बरतने के बाद वो कहीं ना कहीं ईडी के सवालों के जवाब देते हुए और फंसते हुए पूरी तरह से नजर आई हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।